जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में स्पेशली क्वालिटी इंश्योरेंस हो या क्वालिटी कंट्रोल, दोनों डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं और हम ये देखेंगे कि रॉ मटेरियल की सैम्पलिंग का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, और इसमें गैप्स क्या है जो छोटे लेवल पे लोग कर जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। इसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या है उसको आज हम फोकस बनाकर डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि किसी भी रॉ मटेरियल को सैंपल किस तरह किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल के एंड से या वेयर हाउस के की तरफ जाके, और या क्वालिटी इंश्योरेंस के एंड से। तो उसका एक प्रोसीजर है पूरा, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। कमेंट्स भी करें और चैनल को लाइक भी करें ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस आप तक पहुंचती रहे। देखिए, जब भी किसी भी रॉ मटेरियल का, स्टेप बाय स्टेप आप सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूँ। किसी भी रॉ मटेरियल की सैंपलिंग जब आप करते हैं उसका एक पूरा प्रोसेस, एक प्रोटोकॉल का पहला स्टेप यही है कि आपके पास उसकी एक एसओपी का होना जरूरी है। विदाउट एसओपी आप अपनी एक्टिविटी को ऑपरेशन में नहीं लाते। पहली बात, सबसे पहली बात यह है, आप पॉइंट नोट कीजिएगा, आपके पास सैंपलिंग का डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आपने सैंपल करना है, वो उसके अंदर डिफाइंड हो आपकी प्रेमिसेस के अंदर। दूसरा स्टेप, जब जब आपको जीआरएन या एमआरएन जो भी आपको रिसीव होती है, इंटीमेशन रिसीव होती है, टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है लेकिन चीज एक ही है, जिसकी बेस पे आप सैंपलिंग करते हैं। उसका दूसरा स्टेप ये है कि आप उसको चेक करेंगे अपने डिपार्टमेंट के अंदर। लेट सपोज आपको टास्क मिला है कि इस रॉ मटेरियल की आपने सैंपलिंग करनी है। उस मटेरियल को आप, दूसरा स्टेप ये है कि वेंडर अप्रूव की लिस्ट में उसको चेक करेंगे कि वो रॉ मटेरियल आपके प्रेमिसेस में अप्रूव्ड है भी या नहीं। अनअप्रूव मटेरियल की आप सैंपलिंग नहीं करते, हमेशा याद रखिएगा। उनकी आप सैंपलिंग करते हैं जो आपके वेंडर अप्रूव होते हैं। अनअप्रूव सैंपल अगर आ जाता है तो उसका क्राइटेरिया अलग है, उसको पहले उसको अप्रूव किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में अनअप्रूव मटेरियल नहीं जाता, ये बेस्ट प्रैक्टिस है, याद रखिए। दूसरा स्टेप क्या हो गया, आपने उसको चेक करना है कि अप्रूव वेंडर की लिस्ट में आपके पास है क्या नहीं। ये लिस्ट आपको क्वालिटी एश्योरेंस के हैंड से मिलती है, अप्रूव्ड होकर उनके सिग्नेचर के साथ। ये होना आपके पास लाजमी है, इसके बगैर आप सैंपलिंग का प्रोसीजर नहीं करते। तीसरा स्टेप, आप जो जीआरएन आपको मिली है उसको डॉक्यूमेंट आप चेक करेंगे। उस जीआरएन के ऊपर क्या मटेरियल का नेम है, उसके साथ सपोर्टिंग पेपर क्या है, उसके पास चेक करेंगे आप। फॉर्म 7 अटैच्ड है, परचेज ऑर्डर अटैच्ड है, उसका सर्टिफिकेट जो मटेरियल का वो अटैच है कि नहीं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ चेक करेंगे और उसको देखेंगे क्या मटेरियल का नेम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, एक्सपायरी क्या है, लॉट क्या है। ये लेबोरेटरी के एंड तक डॉक्यूमेंट को आप चेक करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप फिर आपकी आ जाती है प्रिपरेशंस, यानी आप सैम्पलिंग के लिए जा रहे हैं। तो इसमें चौथा स्टेप ये है कि आप अपने डिपार्टमेंट में जिस जगह से आप सैम्पलिंग करेंगे वेयर हाउस में, उनके साथ अलाइनमेंट है। आप उनको अलाइन करेंगे कि मुझे इस मटेरियल की सैम्पलिंग करनी है और मैं अब सैम्पलिंग के लिए आना चाहता हूँ, मुझे टाइम की सेटिंग बनाए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का शेड्यूल होता है, हर डिपार्टमेंट अपने लिहाज से बिजी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी टास्क लिया, अपने डिपार्टमेंट पर टास्क लेके तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपका इंटरनल है। लेकिन जब आपका टास्क कोई दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्शन होता है तो फिर उनके साथ अलाइनमेंट होना आपका बहुत जरूरी है। ये वो पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस के, ठीक है। चौथा स्टेप, आप उनके साथ अलाइन करेंगे कि मुझे सैम्पलिंग करनी है, मुझे टाइम बताएं कि मैं किस वक्त तक आऊँ। ये सेटिंग आपकी हो गई, ठीक है। पांचवा स्टेप ये है कि फिर आप अपनी प्रिपरेशंस करेंगे। अब उनके साथ आपकी सेटिंग हो जाती है, मीन्स कि अब आपने जो सैंपल करना है उस सैंपल को आपने किस चीज़ में सैंपल करना है, उसके लिए क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एसेसरीज आपको चाहिए होंगी सैंपल करने के लिए, वो आप प्रिपेयर करेंगे। जिसमें आपकी वायल होनी चाहिए या बॉटल होनी चाहिए या सील बैग आपके पास होना जिसमें आप सैंपल करेंगे। नंबर ऑफ कंटेनर जितने हैं उस लिहाज से बैग्स रेडी करेंगे, उस लिहाज से अपनी वायल्स को रेडी करेंगे। अगर आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है तो आपको पता है, एज यू नो, 100% हम सैंपल करते हैं, और एक्सीपेंट है तो आप √N1+ का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला 100% एक्सीपेंट पे लगता है, ठीक है। और अगर आपका एक जेनरिक है तो उस पर आप 100% सैंपलिंग करते हैं। फार्मूला लगाने का क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके नंबर ऑफ कंटेनर 5 से अबव है तो आप √N का फार्मूला लगाते हैं। अगर 5 से कम है या 5 है तो आप उन्हीं की पूरी की सैंपल कर लेते हैं। क्लियर।
ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करेंगे। आप अपने यूटेंसिल्स लेंगे जिनसे आपने सैम्पलिंग करनी है, स्पैचुलास वगैरह या स्कूप जो भी आपको चाहिए वो आप चीज़ें कलेक्ट करेंगे, उनको ऊपर रैप करेंगे, पैक करेंगे, एक बास्केट में रखेंगे, और जो आपकी नंबर ऑफ वाइल्स है वो उनको आप रेडी करेंगे, उनको लेबलिंग करेंगे, उनको नेम लिखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, लॉट नंबर और सैंपल बाय वो लाजमी लिखेंगे, ठीक है। फिर पांचवें स्टेप आपके पास सैम्पलिंग इग्निशन का फॉर्मेट है जो उस डॉक्यूमेंट के साथ आपने अटैच करना है, ठीक है। ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसके बगैर आप आगे गो हेड नहीं जाते। अगर इसके बगैर आप सैम्पलिंग कर लेते हो उसमें कि आपने हवाओं में सैम्पलिंग की है। ये एनेक्चर फॉर्मेट क्या है, सैम्पलिंग फॉर्मेट क्या है, बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आपने जो कंटेनर चेक किया है वो किस लेवल का है, उसकी एग्जिस्टिंग पोजिशंस क्या है, वो उसके अंदर आप लिखते हैं लाजमी। और इसको आप लिखते हैं उस पोजीशन पे जाके, वेयर हाउस के पोजीशन पे जहां पे आपका कंटेनर रखा है जिससे आपने सैम्पलिंग करनी है। ऐसा नहीं कि इसको आप लेबोरेटरी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट से फिल कर ले। जो आपने जीआरएन के डॉक्यूमेंट चेक किए उसके साथ इस फॉर्म को लगाएंगे लाजमी। आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली, रेडी हो गए, फिर आप अपना एक असिस्टेंट साथ लेते हैं। अगर आपकी इंडस्ट्री की जो प्रैक्टिस है वो हर जगह पे डिफरेंट होती है, एक असिस्टेंट लेके आप उस पोजीशन पर चले जाएंगे वेयर हाउस में जहां पे आपने सैम्पलिंग की, जहां से आपने अलाइनमेंट किए। अब जो आपने डॉक्यूमेंट लेबोरेटरी में चेक किए, परचेज ऑर्डर, सर्टिफिकेट्स और उसके साथ साथ जो सैम्पलिंग लेक्चर आपने लगाया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी जो आपने चेक की फॉर्म 7 के ऊपर या सर्टिफिकेट पर, उसको अब उस कंटेनर से वेरीफाई करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। अब उस डॉक्यूमेंट को वहां जाके वेरीफाई करेंगे कि उस कंटेनर के ऊपर क्या एक्सपायरी लिखी है, कंटेनर पे क्या मैन्युफैक्चरिंग है, कंटेनर पे एक्सपायरी लिखी भी है कि नहीं, जस्ट मैन्युफैक्चरिंग लिखी है, कंटेनर पे लॉट नंबर लिखा है या बैच नंबर लिखा है। ये होता है, याद रखिएगा, समटाइम्स कंटेनर पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक्सपायरी नहीं होती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, एक्सपायरी होती है। सप्लायर का नेम नहीं होता, जस्ट मैन्युफैक्चर लिखा होता है। जो वेयर हाउस के एंड से भी टैग लगते हैं और जहां से मटेरियल आ रहा था वहां से भी टैगिंग होती है। तो जिस कंडीशन में आपको कंटेनर रिसीव होता है, जो आपके पास सैम्पलिंग एनेक्चर का फॉर्म है, सैम्पलिंग रिपोर्ट है, वो उसमें आप फिल करेंगे कंटेनर को देख के, और अपने डॉक्यूमेंट को भी वहां टैली करेंगे, ठीक है। ये स्टेप हो जाता है छठा स्टेप, कि आपने वहां जाके नंबर 6 पे उन चीजों को चेक करना, उन कंटेनर को चेक करना, एक एक को चेक करना। ऐसा नहीं कि आपने एक दो को चेक किया और आप गो हेड दे और सैम्पलिंग करना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं करनी है, आपने सारे चेक करने, ठीक है। इसके बाद सातवां स्टेप ये है कि जो आपने अब आप करेंगे सैम्पलिंग, जो आपने सारी चीजें वेरीफाई कर ली, अब आप सैम्पलिंग को ऑपरेशन पे लाएंगे। याद रखिए कंटेनर जिसके उसकी वॉल्यूम कितना है, कैसा है, किस कंडीशन में, तो आप हमेशा उस कंटेनर को सैम्पलिंग बूथ में लेके जाते, क्वारंटाइन एरिया में सैम्पलिंग नहीं करते, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। और ये जीएमपी, जीएलपी और सीजीएमपी भी आपको अलाउ नहीं करती कि आप क्वारंटाइन एरिया में सैम्पलिंग करें। वो अनटेस्ट सैंपल होते हैं, उस जगह पे सैम्पलिंग अलाउ नहीं होती। सैम्पलिंग के लिए बाकायदा इंडस्ट्री के अंदर एक सैम्पलिंग बूथ होता है, अंडर लेमिनार आप सैम्पलिंग करते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब आपका सैंपल वहां एक के वहां जाएगा, जितना आपको टाइम रिक्वायर्ड होता है आप टाइम लेंगे, चाहे आपको सैम्पलिंग के लिए 2 घंटे लगते, 4 घंटे लगते, 3 घंटे लगते। इस पर आपने बाईपास कभी नहीं करना होता कि आपने मुझे आगे वापस टेस्टिंग भी करनी है। नो डाउट आपको टाइम दिया जाता है हमेशा, लेकिन जो जिस एक्टिविटी के लिए टाइम रिक्वायर्ड है वो आपने उसको देना लाजमी है। आपका सिंपल कंटेनर सैम्पलिंग बूथ में गया, आफ्टर चेकिंग, जब आपने चेकिंग कर ली, सैम्पलिंग लेजर का फॉर्मेट फिल कर लिया, ठीक है। तो वहां जाके अब आप सैम्पलिंग करेंगे 1 बाय 1, जितने कंटेनर एक एक को सैंपल करके 100% करना। एक्सीपिएंट जो है वो एक क्राइटेरिया अपने, जो आपका सैम्पलिंग वाइल थी या सील बैग था या वाइल थी, जो भी उसमें आप सैंपल कलेक्ट करेंगे। और वेयर हाउस के पास एक फॉर्म होता है सैम्पलिंग बूथ के पास और क्वारंटाइन एरिया में, जो लोग सैंपल के लिए आते हैं, एनालिस्ट या क्वालिटी एश्योरेंस के लोग, फिर जिस मटेरियल की सैंपलिंग की जाती है वो वहाँ पे अपनी एंट्री करते हैं वहाँ पे फॉर्म में। ये भी याद रखिए कि कंट्रोल डॉक्यूमेंट होता है, इसमें एंट्री करना जरूरी है ताकि उनके रिकॉर्ड पे भी रहता है कि हम ये लोग ये इस चीज की सैंपलिंग करके गए। और साथ साथ जिस कंटेनर का आप सैंपल करते हैं उसमें सैंपलिंग के लेवल की पेस्टिंग करते हैं। येलो कलर के लेबल्स होते हैं आपके सैंपलिंग के, ग्रीन कलर के लेबल होते हैं आपके रिलीज के, और रेड कलर की मार्किंग होती है लेवल की आपके रिजेक्शन के या होल्ड के, ठीक है। ये कलर कोडिंग भी लाजमी याद रखनी है। जब आप कंटेनर को सैंपलिंग कर लेंगे, जो आपने सैंपलिंग की प्रिपरेशन जिस स्टेज पे की थी, वाइल बनाया, सैंपलिंग बनाया, वहां पे आपने सैंपलिंग के लेबल भी बनाने होते, याद रखिएगा। तो जो आप लेबल सैंपल कर लेंगे कंटेनर का, उसमें सैंपलिंग का लेबल पेस्ट कर देंगे कि इससे जाहिर होगा कि ये कंटेनर अंडर टेस्ट है और इससे सैंपल हुआ हुआ है। क्लियर। वेयर हाउस में एंट्री करने के बाद अब आप सैंपल लेके अपने
क्वालिटी कंट्रोल में या क्वालिटी एश्योरेंस में उस पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है। फिर क्वालिटी कंट्रोल में या क्वालिटी एश्योरेंस में एक पोजीशन बनी होती है जहाँ पे अंडर टेस्ट सैंपल को रखा जाता है। तो सैंपल को आके ऐसे फेंक भी नहीं देना, ये भी याद रखिएगा, बेस्ट प्रैक्टिस को हमेशा फॉलो करना है। तो उस जगह पे आके अपनी सैंपल को आपने रखना है, जो उसकी असाइन पोजीशन है उस जगह पे रखना है। और अपने एरिया में आपके डिपार्टमेंट में भी एक फाइल होती है, रजिस्टर होता है, जिसमें आपने एंट्री करते हैं कि मैंने इस मटेरियल की सैंपलिंग की एंट्री सैंपलिंग की है और वहाँ पे उसकी लॉट ये थी, बेस नंबर ये था, मैन्युफैक्चरिंग ये थी, एक्सपायरी ये थी, तो और एंट्री करके अपने सिग्नेचर करते हैं। ये एक्चुअल फॉर्म आपके लेबोरेटरी में होता है। दोनों एंड से चीज़ें कंट्रोल की जाती है, कंट्रोल सिस्टम होता है बाकायदा। तो यहाँ के सैंपलिंग करेंगे और सैंपल को अपनी जगह पर रखने के बाद, और जीआरएन जो है जहाँ से उसकी फाइलिंग की एक बॉक्स होती है, अंडर टेस्ट की जो जीआरएन होती है उसको उस पोजीशन पर रख देंगे। यहाँ तक आपका काम होगा कंप्लीट। ये एक पूरा एक कंप्लीट और बेस्ट वे है प्रोसीजर का कि आपने किसी भी रॉ मटेरियल की एक्सीपेंट की किस तरीके से सैंपलिंग करनी होती है, उसका एक प्रॉपर एक चैनल है, प्रॉपर एक तरीका है, जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाई है। इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी जगहों में प्रैक्टिस में और क्या कहते हैं सैंपलिंग की जाती है। और जो लोग बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते तो डेफिनेटली वो CGMP को फॉलो नहीं करते, उन चीज़ों को बाईपास करते हैं, उनके पास सैंपलिंग एनेक्जर भी नहीं होता, उनके पास वेंडर अप्रूव की लिस्ट भी नहीं होती है, उनको जस्ट एक कॉल आती है कि सैंपल करनी है, वो जाके सैंपल करके आके अपने पास वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे बहुत से स्टेप्स में बहुत सी जगहों में गैप आता है। तो आप अपनी किसी भी फेलियर को ट्रेसिबिलिटी नहीं कर सकते। अगर कोई गैप आता है, कोई प्रॉब्लम्स आता है, तो आपको ट्रेसिबिलिटी करने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि नहीं पता होगा इस एक्टिविटी को कैसे और किसने और किस तरह परफॉर्म किया। क्लियर? होपफुली यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, फार्मास्यूटिकल में रॉ मटेरियल की सैंपलिंग किस तरह की जाती है और इसका प्रोसीजर क्या है। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको क्लियर किया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होपफुली। तो क्लोज करते हैं वीडियो को यहाँ पे। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कैसी आपको लगी, और स्टेप्स में और चैनल में रिमार्क्स लाजमी दिया करें, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।